हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ chord of a circle of radius 20 centimeter subtend an angle of 90 degree at the center. Find the area of the corresponding major segment of the circle. तो यहाँ बच्चों पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक सर्कल है, एक सर्कल दे रखा है। सर्कल का जो कॉर्ड है, यहाँ बच्चों हम ले लेते हैं सर्कल का ये कॉर्ड हो जाएगा। ये हो गया सर्कल का कॉर्ड, ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये है सर्कल का सेंटर और रेडियस बच्चों दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे जो है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड हमारा जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। कॉर्ड सेंटर पे 90 एंगल सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो बच्चों ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका माइनर सेगमेंट। इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और बच्चों ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट पूरा दिख रहा है, वो पार्ट है आपका क्या? ये पूरा का पूरा पार्ट है मेजर सेगमेंट। तो बच्चों हमें मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट आपका यहाँ से लेकर ये वाला पूरा, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? मेजर सेगमेंट है। और इतना वाला पार्ट बच्चों ये है आपका माइनर सेगमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इस मेजर सेगमेंट का एरिया बच्चों हम इसको दो फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला तो आप ये लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि एरिया ऑफ द corresponding major segment of the circle। तो बच्चों पहला तो फार्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम ये पूरा सर्कल का एरिया निकाल लें, सर्कल का एरिया निकालकर माइनर को माइनस कर दें। यहाँ पे ध्यान से समझिए, सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, ये पूरा सर्कल का एरिया आ जाएगा। और सर्कल का एरिया निकाल के माइनर का एरिया निकाल लीजिए, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के सर्कल के एरिया में माइनस कर देना है। तो यहाँ तो एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक बच्चों आप फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक फार्मूला ये हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला फार्मूला ये बन जाता है। दूसरा बच्चों आप ये भी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ द corresponding major segment
ऑफ द सर्कल। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं, आप ध्यान से समझिए कि अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये जो एंगल हमको मिल जाएगा वो होगा 360 में 90 माइनस कर देंगे। तो यहाँ बच्चों मेजर सेगमेंट अगर निकालना है तो यहाँ से बच्चों हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे लिए, यहाँ से आप बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर ये तक, ये पूरा जो एरिया है, ये जो मेरा पेन चल रहा है इस पे आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, इसको हम कहेंगे बच्चों मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर में आप जो है ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों दूसरा मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे मेथड में आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ओ लेट कर लो, सेंटर है, ट्रायंगल AOB। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ, मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो ये बच्चों टोटल 360 डिग्री होता है। अगर 360 में 90 माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो है मेजर एंगल आ जाएगा। ये आपका सेंट्रल एंगल है इस कॉर्ड के लिए या फिर इस आर्क के लिए, और मेजर आर्क का जो सेंट्रल एंगल होगा ये बच्चों होगा, सेंट्रल आर्क ये होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर प्लस, यहाँ बच्चों हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? तो यहाँ हमने क्या समझा बच्चों, एक सर्कल दिया था, उस सर्कल का रेडियस हमको 20 सेंटीमीटर दिया है और कॉर्ड हमें AB दिया है। उस AB का जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री बना हुआ है। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। दूसरा तरीका है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लेंगे और प्लस करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। तो यहाँ बच्चों हम इस वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि 360 में अगर हम 90 माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू, यहाँ बच्चों पाई इंटू हो जाएगा, आर की वैल्यू दे रखा है 20 इंटू 20 प्लस 1/2। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल आपको दे रखा है ये 90 डिग्री बना रहा है, और 90 बना रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये रेडियस हमारा एक बेस हो जाएगा और दूसरा रेडियस हमारे लिए हाइट हो जाएगा। तो बेस हम चाहे इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, तो एक को बेस ले लीजिए, एक को हाइट। जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक हम बेस ले लेते हैं और एक को हम हाइट ले लेते हैं। तो इसको हाइट मान लिया और इसको बेस। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा बेस हम ले लेते हैं
OA इंटू OB, यहाँ हो जाएगा। इसको आप माइनस कर देंगे 270 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 20 हो जाएगा बच्चों, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा बच्चों, 9 3 जा 9 4 जा, और यहाँ से कट जाएगा बच्चों 4 1 जा 4 5 जा, और यहाँ से भी कट जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हम बच्चों लिख सकते हैं 3 इंटू 3.14 इंटू 25 जा हो जाएगा 100, और प्लस ये हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। अब इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 314, डबल जीरो लग जाएगा, और डेसिमल हमारा 2 नंबर छोड़ के लगाएंगे और प्लस कर देंगे बच्चों 200, और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 4 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, तो ये 942 हो जाएगा, और प्लस करना है बच्चों 200, तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 20 2 हो जाएगा, और 40 4 हो जाएगा, 4 2 11, तो यहाँ बच्चों हमारा आ जाता है 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर सेकंड, विथ वर्टिसेज ऑफ A, B and C of triangle ABC as centers। तो बच्चों यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया है A, B and C, ये जो है वर्टिसेस जो दिए गए हैं ट्रायंगल के, ये सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। ये जो है इस आर्क का ये सेंटर है बच्चों, ये आर्क का ये जो है सेंटर दे रखा है, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे बोला है जो ट्रायंगल ABC है उनके जो वर्टिसेस दिए हैं उन वर्टिसेस को हम सेंटर मानकर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है आर्क का सेंटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया, और ये भी आपका रेडियस हुआ, तो ये भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 5 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ बच्चों रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। जो आर्क हमारा बना हुआ है वो आर्क का जो साइज है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर का आर्क बना हुआ है। यहाँ पे जो आर्क बना हुआ है वो रेडियस 5 सेंटीमीटर वाला आर्क बनाया गया है। तो यहाँ पे भी बच्चों कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर सभी का दिया है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है ए बी का लेंथ, ये बच्चों फुल ए बी का लेंथ आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, और ये फुल हमारा बी सी का लेंथ बच्चों दिया है 48 सेंटीमीटर, और ये पूरा का पूरा लेंथ ए सी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है। फिर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है बच्चों। कुछ ये सारे रीजन आपको बताने हैं, इन सब का हमें एरिया बताना है। तो यहाँ बच्चों हम पहले बता देते हैं कि इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला काम आपका होना चाहिए ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे बच्चों,
हमें तीनों साइड, हमें ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है, और ट्रायंगल का जब तीनों साइड दिया हुआ है तो यहाँ बच्चों तीनों साइड हमारे डिफरेंट हैं। तो यहाँ हम यहाँ पे हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 सेक्टर दे रखे हैं, तीनों सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए, और उन तीनों सेक्टर का एरिया ऐड करके ट्रायंगल के एरिया में माइनस कर देना है। तो हमें मिल जाएगा बच्चों क्या, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसके लिए हमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ से बच्चों हम निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अगर निकालेंगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ हम 14, बी की वैल्यू हमारा हो जाएगा 48 और सी की वैल्यू हमें दे रखा है 50, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ ऐड कर लेते हैं बच्चों, 8 + 4 12, 1 6 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा, तो यहाँ आ जाता है सेमी पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर। अब यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेना है। तो अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं एस के प्लेस पे हम 56 रख देंगे और 56 माइनस 14, फिर 56 माइनस 48, उसके बाद 56 माइनस 50, ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा बच्चों 56 इंटू, इसमें से माइनस करिए, यहाँ 2 आ जाएगा और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा बच्चों। आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से कैरी होगा 16 और 16 में 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और ये आपका इसमें माइनस करेंगे बच्चों 6 आ जाएगा। यहाँ से इसको हम कर लेते हैं फैक्टराइज, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 56, तो हो जाएगा 2 इंटू और 2 इंटू 2 2 जा 4 और 4 7 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 56। तो 56 को बच्चों हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 को बच्चों 2 इंटू 3। तो यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं, इसका हम पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से एक पेयर तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा पेयर हमारे लिए ये हो जाएगा, और तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये। तो यहाँ से बच्चों कितने 2 बाहर आ जाएंगे, एक तो 2 यहाँ का आ जाएगा, एक 2 हमारे यहाँ से आ जाएंगे, और एक 2 यहाँ का आ जाएगा, और एक 2 यहाँ का आ जाएगा। 7 बच्चों कितने आ जाएंगे, एक 7 आ जाएगा, और 3 बच्चों यहाँ पे 3 हमारे लिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा
16 3 जा होता है 48 और इंटू 7, 7 8 जा 56 और 7 4 जा 28, 28 में 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 33। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया, हमारा जो है ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। अब हम निकालेंगे सेक्टर का एरिया। तो इतना बच्चों आप देख सकते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ बच्चों हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल ए। एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर हमें ये वाला सेक्टर चाहिए तो इसके लिए एंगल ए डिवाइड बाई 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू बच्चों दिया है 5 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल बी। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा कितना, एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तीसरा बच्चों हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल सी। तो बच्चों सेक्टर ए के लिए एंगल ए लेना है, सेक्टर बी के लिए एंगल बी लेना है और सेक्टर सी के लिए एंगल सी लेना है। अपॉन 360 इंटू में हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा कितना ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर का एरिया अगर निकालेंगे बच्चों तो तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए अपॉन 360 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 360 इंटू यहाँ हो जाएगा बच्चों पाई इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम इतना कॉमन ले सकते हैं, ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा सब में। तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 360। तो यहाँ बचेगा बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा और डिवाइड बाई 360 इंटू ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 25 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 4 जा 100 हो जाएगा और 25 1 जा और 10 ऐड करेंगे 35।
3 कैरी और 25 3 जा 75 होगा और ये हो जाएगा 78.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बच्चों। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 0.2, 2 जा 2 5 जा, तो यहाँ से बच्चों आ जाता है 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमें तीनों का एरिया आ चुका है। और लास्ट में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखा था। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला था 48 इंटू 7। तो यहाँ से बच्चों हमने निकाल लिया था 7 8 जा 56, 5 कैरी हुआ था, 7 4 जा 28 और ये हो गया था 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो बच्चों ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया है और ये हमारा तीनों सेक्टर का एरिया आ चुका है। अब हम निकालते हैं यहाँ बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 336 माइनस करना है 39.25। तो यहाँ बच्चों इसको हम माइनस कर लेते हैं, 336.00 हो जाएगा और 39.25 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 - 2 7 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ बच्चों 5 बचेगा और ये हो जाएगा 96 और यहाँ 2 बचेगा और इसमें हम कैरी लेंगे तो 12 और ये हो जाएगा 9 और यहाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर बच्चों आ जाता है 296.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों अ काल्फ इज टाइड विथ अ रोप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं यहाँ पे काफ को बांधा गया है और ये काफ को जो बांधा गया है बच्चों, इसकी जो रोप का लेंथ है वो 6 मीटर है। तो यानी काफ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया का जो है एरिया को ग्रास को ग्रेज कर सकता है। तो ग्रेजिंग एरिया जो है बच्चों ये होगा, ठीक है। ग्रेजिंग एरिया हमारा 6 मीटर तक के लेंथ में होगा। फिर कह रहा है एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ग्रासी लॉन ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इफ द, यानी कि बच्चों यहाँ से ये जो हमारा पूरा का पूरा ये लेंथ दिया है वो 20 सेंटीमीटर का दे रखा है, 20 मीटर का है। स्क्वायर का लेंथ दिया है 20 मीटर का। इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज बाई 5.5, अगर रोप की लेंथ को 5.5 बढ़ा दिया जाएगा तो पूछा जा रहा है कि इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रासी लॉन इन विच द कॉफ कैन ग्रेज। तो कॉफ जो है, कॉफ के जो है ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा वो बताना है। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये हमको सेक्टर दे रखा है और ये सेक्टर का रेडियस हमारा 6 मीटर दे रखा है और इधर से 5.5 बढ़ा दिया जाए तो ये बड़े सेक्टर का एरिया बच्चों आ जाएगा 6 + 5.5 और ये हो जाएगा बच्चों 11.5 मीटर। तो छोटे सेक्टर का रेडियस 6 मीटर है और बड़े सेक्टर का रेडियस हमारा 11.5 हो चुका है। अगर हम बड़े सेक्टर में छोटे सेक्टर को माइनस कर दें तो बच्चों हमें ये वाला एरिया जो ग्रेजिंग पार्ट है वो एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं
इंक्रीज एरिया ऑफ द ग्रासी लॉन in which the calf can graze। तो बच्चों ये अगर निकालना है तो यहाँ में लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 90/360। थीटा बच्चों हमको यहाँ 90 दोनों के लिए दिया है। और ये हो जाएगा पाई इंटू, ये हो जाएगा बच्चों 11.5 और यहाँ माइनस करना पड़ेगा 90/360 इंटू पाई, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ से भी इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 3 जा 2 2 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा। और इधर साइड हम जो है इसको पाई की वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं 22/7 इंटू, ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 11.5 इंटू 11.5 माइनस करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों 22/7 इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 22/7। अगर 22/7 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमें ये दोनों मिल जाएगा और डिवाइड में ये भी बचेगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 11.5 इंटू 11.5 डिवाइड बाई 4 माइनस, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 9, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ बच्चों 11.5 इंटू 11.5 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा ये 7 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 5 1 1, फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 1 1, ऐड कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 10 11 11 और यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 1। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा कितना 132 यहाँ लिख सकते हैं 22/7 ब्रैकेट में 132.25 माइनस इसका हो जाएगा डिवाइड में 1 है बच्चों, एलसीएम लेंगे तो इसका 9 4 जा 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 बन जाएगा बच्चों। अब यहाँ आपको इसमें से 36 माइनस करना है 36.0, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ कैरी हो जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 12 और 12 माइनस 3 कर देंगे 9 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 96.25 और डिवाइड बाई हो जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 7 से इसको चेक कर लेते हैं क्या बच्चों 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 2 7 3 जा, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं
96.25 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ 2 6, 7 3 जा 21 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा 5 हो जाएगा 2, और यहाँ बच्चों हो जाएगा 0.7 7 जा 49, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3, और ये 5 कट जाएगा बच्चों। 7 5 जा 35। तो यहाँ से बच्चों हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया 13.75। ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको भी काट सकते हैं। 2 5 जा 10 और 0.25 जा 10। तो यहाँ बच्चों हमें फाइनल मिल जाता है 5.5 इंटू यहाँ आ गया 13.75। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13.75 इंटू 5.5 को 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, और 2 ऐड कर देंगे 37 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, और 15 3 18 हो जाएगा। 5 1 जा 5, और 5 1 6 हो जाएगा। यही चीज़ रिपीट कर देना है। 5 7 8 6 कितना आ जाएगा बच्चों, 5 12 8 7 15, 15 1 16, 8 6 14, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों 5 12, और ये 15 + 1 16, 8 6 14, 15 हो जाएगा, और ये 6 1 7। तो यहाँ से बच्चों आपको फाइनल आंसर आ जाता है 2 1 3। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 75.625 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है द एरिया ऑफ द सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,136 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर। तो बच्चों यहाँ पे एक जो है सर्कुलर प्लेग्राउंड दे रखा है, और इस सर्कुलर प्लेग्राउंड का जो एरिया हमें दे रखा है वो 22,176 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बच्चों। और इस ग्राउंड में हमें फेंसिंग करना है। इस ग्राउंड में हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। और फेंसिंग का जो कॉस्ट दे रखा है बच्चों, अगर हम 1 मीटर की लेंथ फेंसिंग करते हैं, अगर हमने फेंसिंग इसमें 1 मीटर किया तो उसका कॉस्ट हमें 50 रुपये देना पड़ता है। ठीक है बच्चों। अगर हमने 1 मीटर की फेंसिंग किया इस ग्राउंड में तो उसका 50 रुपये लगने वाला है। तो सर्कल में पूरे ग्राउंड में अगर फेंसिंग करना है तो फेंसिंग होता कहाँ है बच्चों, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होता है। अगर हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस पता चल जाए तो वो हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पूरे सर्कल में कितने की फेंसिंग हुआ है उसका कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने सर्कल का सेंटर माना, ये हमारा रेडियस हुआ। तो यहाँ बच्चों हमें एरिया दिया हुआ है, इस एरिया को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड। सर्कुलर प्लेग्राउंड हमें दे रखा है बच्चों 22,176, और इसका फार्मूला होता है बच्चों πr²। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 22,176। तो बच्चों यहाँ से हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ हमने 11 ले लिया, 2 1 जा 2 1 जा, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा,
फिर बच्चों हो जाएगा 17। तो यहाँ हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ एक ज़ीरो लेना पड़ेगा और 2 8 जा, फिर हो जाएगा 2 8 जा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 11 1 जा और इधर भी कट जाएगा बच्चों, 11 1 जा और 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर से एक 0 आएगा और 8 जा चला जाएगा, तो 1008 आ जाएगा। और इधर से बच्चों हम r²/7 दे रखा है और इधर बच्चों हमारा हो जाएगा कितना 1008 और इनका कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1008 × 7 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और 1008 का हम कर लेते हैं फैक्टराइज, तो यहाँ बच्चों हमें आ जाएगा 2 5 जा 0 2 4, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ से बच्चों हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 1008 का आ जाएगा 4 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 और 3 आपका 3 है 2 है और × 7 और एक इधर ये, तो यहाँ से बच्चों हमें आ जाएगा 1 पेयर 2 पेयर 3 और 4, तो 2 × 2 × 3 × 7, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 हो जाएगा मीटर, 84 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों हमें रेडियस मिल चुका है। अब यहाँ हम निकालेंगे क्या, अब यहाँ हम निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 2 πr, तो इसके लिए हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू में हो जाएगा 84, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा और यहाँ बच्चों हो जाएगा ये 44, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 × 12 हो जाएगा, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 4 जा हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 12 4 जा 48, तो ये हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा 528 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड फॉर 528 मीटर। तो बच्चों 1 मीटर के लिए 50 रुपये लग रहा था, तो यहाँ पे 528 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 14, 5 5 जा 25 26 और एक 0 ये आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चों आ जाता है आंसर।